यानी तुम्हारी और राफी की अंडरस्टैंडिंग कोमल नहीं करवाई है? कह सकते हैं। तुमने कभी कोमल की इंटेंशंस को समझने की कोशिश की है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोमल भाभी को राफी से हमदर्दी थी, या फिर हानिया से नफरत। वो उन दोनों को कंपैटिबल नहीं मानती थी। आपने देखा नहीं, जब राफी के डैड हानिया से डिवोर्स के लिए नहीं मान रहे थे तो कोमल भाभी ने तो उन्हें कन्विंस किया था। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कल रात जब मैंने कोमल को वासिक को जवाब देते हुए सुना ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये मैं हूँ, समीना बेग, यंग वाली समीना। पुप्पो, आपसे किसने कह दिया आप यंग नहीं लगती? अगर मैं गलत नहीं हूँ कि कोमल मेरी जैसी है, तो फिर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे मस्का लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फिजिकल एज की तो बात ही नहीं करी पुप्पो। आपके इरादे, आपकी हिम्मत अभी तक जवान है, वरना फिजिकली तो हदीका भाभी भी जवान है, लेकिन इनका दिल किसी बुढ़ी अम्मा जैसा है। अरे मेरी मियाँ से पूछो कितनी यंग हूं मैं दिल से। जाहिर है भाई, फरहान भाई आपके दिल के अंदर रहते हैं, उन्हें पता होगा। चाय लो। ये भी तुमने बनाई होगी? नहीं फुप्पो, मैंने बनाई। अरे वाह, कोमल ने भी अच्छी चाय बनाई है। हाँ हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि रिश्तेदारों के सामने रिश्ते की बात तय करना कितना जरूरी होता है। लेकिन मेरा मतलब है कि यानी इस सूरत हाल में खुशनू, आप लोग जब से आए हैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। भी आप लोग आए हैं मेरी बेटी को देखने, कुछ उसके बारे में पूछे, कुछ उसकी एजुकेशन के बारे में पूछे, उसके मिजाज के बारे में पूछे, कुछ हम लोग राफे के बारे में पूछे। मैं बताती हूँ आपको पुप्पो जान राफे के बारे में। मुझसे ज्यादा अच्छे से राफे को कौन जानता है। राफे आपकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शादी से पहले और शादी के बाद राफे अपनी बीवी से सिर्फ एक ही बात चाहता है, वो अपनी बीवी से मोहब्बत चाहता है, सुलह पसंदीदगी चाहता है। राफे चाहता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे। जिसमें ना किसी किस्म की लड़ाई हो और ना ही कोई झगड़ा। राफे चाहता है कि उसकी बीवी बड़ों का एहतराम करे, छोटों से शफकत से पेश आए। और राफे की मोम राबी, जितना वो तुम्हें प्यार देंगी इतना प्यार कोई सास अपनी बहू को नहीं देती। बस प्लीज तुम उनकी कदर करना। मेरी तरह किसी की बातों में आकर
अपने जन्नत जैसे घर को जहन्नुम की वादियां मत बनाना। मैंने तो 21 दिन में अपना घर उजाड़ लिया, सिर्फ अपनी अम्मी की बातों में आकर। प्लीज तुम किसी की बातों में मत आना। अधिका भाभी, आपने मेहमानों के लिए चाय का बंदोबस्त नहीं किया अभी तक? वो मैं तुम्हारे साथ थी तो फिर चले हम दोनों मिलकर साथ में चाय बनाते हैं। आप लोग सब बैठकर बातें करें, मैं और अधिका भाभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आते हैं।